हेलो दोस्तों, राम राम। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको जीवित पुत्रिका व्रत की कथा और इस व्रत में क्या क्या खाना चाहिए उसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए फिर सुनते हैं आज की कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमुतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमुतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वे राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जिमुतवाहन को मल्यवती नामक राज्य कन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमुतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण के लिए एक युवा नाग सौंपेंगे। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जिमुतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जिमुतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ राज बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जिमुतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जिमुतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जिमुतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। उनकी दर्द की कराहना सुनकर अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जिमुतवाहन से उनका परिचय पूछा। जिमुतवाहन ने अपने बारे में सारा किस्सा कह उन्हें सुनाया कि कैसे उन्हें एक स्त्री मिली और वह रोग विलाप कर रही थी और अपने पुत्र के से वियोग के लिए कैसे वो तड़प रही थी, और यह सब मुझसे नहीं देखा गया। और तभी मैंने यह निर्णय लिया कि उसके जगह पे मैंने अपने आप को सया पे लिटाकर और अपने प्राण की आहुति दे दूंगा। यह सब सुनकर और आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें। यह सब सुनकर गरुड़ को उनकी बहादुरी पर बहुत ही तरस आया और दूसरों के प्राण के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से वह बहुत ही प्रभावित हुए और गरुड़ राज को खुद उन्हें अपने आप पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान के लिए बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जिमुतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं मैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जिमुतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज गरुड़, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का भी वरदान दिया। इस प्रकार जिमुतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और नाग जाति बहुत खुश हुए। गरुड़ ने कहा,
तुम्हारी जैसी इच्छा वैसे ही होगा हे राजा। जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जिमुतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी, चिल्होसियारिन, जिमुतवाहन गोसाई की पूजा होती है और उनसे अपने बच्चे की सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की महिलाएं कामना करती हैं। और ऐसे ही यह पूजा की कथा संपन्न होती है। और जो भी इस वीडियो में जो भी मैंने खाने के बारे में दिखाया, और इन सब चीज़ों को खाकर ये व्रत जो होता है वह पूर्ण होता है। और ऐसे ही आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। राम राम।